गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग भैया। आज हम पढ़ रहे हैं मैग्निफिकेशन, जो कि हमारा टॉपिक छूट गया था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम आता है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ओके, तो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट द हाइट ऑफ इमेज। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है, मतलब यहाँ मैंने लिख दिया, ये एक रेशियो है। अब कॉमन सेंस लगाएंगे हम लोग। आप मुझे बताओ कि कोई भी मैंने फ्रैक्शन लिखा, मैंने लिखा 5/4, क्या है फ्रैक्शन 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। बोलो, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? बड़ा होगा 1 से, क्योंकि अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, अगर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है, तो हमेशा याद रखो कि वो 1 से बड़ा है। मैंने लिखा 2/3। अगर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी है, तो समझ जाओ 1 से छोटा है। इसका मतलब अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, अगर मैं बोलूं मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? ये तो मैं बोल ही रहा हूँ कि 1 से छोटा है। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, इसका मतलब इमेज का साइज छोटा है। इमेज जो बन रही है ना, वो छोटी है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ एच डैश या एच ऑफ आई। आप ऐसे लिख लो, एच ऑफ आई अपॉन एच ऑफ ओ। और ये मैंने बोल दिया कि भाई ये जो है वो छोटा है, इसको उधर लेके जाओ। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा, यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है। यही तो है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, मैग्निफिकेशन 1 है। अब आप खुद बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है कि मैग्निफिकेशन आ रही है 0.5, 0.5 1/2, 1/2। इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट की हाइट 2 है और इमेज की हाइट 1 है। ऑब्जेक्ट की हाइट 2 है, इमेज की हाइट 1 है। इसका मतलब इमेज छोटी है ना ऑब्जेक्ट से, तभी तो 1 से छोटा आ रहा है 0.5। और ये भी एक छोटी सी चीज याद रखेंगे कि बेटा ये है हमारा, बताओ क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही हमेशा ऐसा होगा कि मैग्निफिकेशन जो है हमारा 1 से कम हो। पूछ लेगा वो, कॉन्वेक्स मिरर में बताओ मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, 1 के बराबर होगा, या कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें कॉमन सेंस लगाना है कि बेटा ये वही वाला शीशा है जो गाड़ियों में लगा रहता है पीछे देखने के लिए, ठीक है? तो उसमें हम छोटे दिखते हैं हमेशा, और जब हम छोटे दिख रहे हैं तो मैग्निफिकेशन भी 1 से कम होगा। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या है भाई? कम है। हाइट ऑफ इमेज क्या है? कम है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। जितना मैं हूं उससे मैं छोटा दिख रहा हूँ। अगर मैं छोटा दिख रहा हूँ तो मैग्निफिकेशन 1 से कम है। और इसमें हमेशा ही छोटे बनते हैं, कहीं भी खड़े हो जाओ आप बड़े बन ही नहीं सकते। तो हमें याद रहेगा इसे, ठीक है? अब नेगेटिव पॉजिटिव का भी लोचा है, वो भी समझना है कि अगर आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही है तो मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव होगा। अगर मैंने बोल दिया कि बताओ मैग्निफिकेशन ना मिरर की पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन मिरर की पॉजिटिव दे रखी है, मैग्निफिकेशन मिरर की क्या दे रखी है? पॉजिटिव दे रखी है। तो कौन सा मिरर है? तो समझ जाओ आप, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि उसमें हमेशा वर्चुअल होता है, उसमें हमेशा वर्चुअल होता है। अब कॉनकेव में दोनों बन जाते हैं, कभी वर्चुअल भी बन जाता है, कभी रियल भी बन जाता है। तो उसमें हमें समझना पड़ेगा कंसेप्ट। फिर मैं लेंस का भी बताऊंगा, उतार लो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1। प्लेन मिरर पता है आपको? ध्यान से देखो, ये रहा प्लेन मिरर। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है 5 मीटर की दूरी पे, शीशे से कितनी मीटर की दूरी पे? 5 मीटर। तो उसकी जो फोटो बनेगी उतनी ही दूर पे बनेगी, 5 मीटर दूर अंदर, ठीक है? पहला स्टेप तो ये। दूसरी चीज समझने की कोशिश करोगे। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो ये पूछ लिया कि मैग्निफिकेशन +1 है, व्हाट डज इट मीन? भाई मैग्निफिकेशन 1 है, पहले तो उसका मतलब समझाएंगे कि मैग्निफिकेशन अगर 1 है, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज इज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1। इसको यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, देखो 2 नंबर में आएगा, प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है। पूरा प्रॉपर लिखोगे, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज, ठीक है?
और एक चीज और पढ़ी थी हमने भाई, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। इसको यहाँ भेज दो क्योंकि ये वन है, इसको यहाँ भेजो। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो ही इक्वल होगा मेरे इमेज के डिस्टेंस से। u बराबर v, u बराबर क्या है v। तो यहाँ से भी हमें पता लगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। अब ध्यान से देखना, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि भाई प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर है, और यहाँ पे मैं आपको दूरी चेंज कर दे रहा हूँ। बस यहाँ पे मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं इमेज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 60 सेंटीमीटर। क्या लिखा है इसका मतलब क्या? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 60 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी कितनी है? 60 है। अब अगर ऐसा हो, मैं पूछूं कि इसको ऑब्जेक्ट को मैं कितना आगे लाऊं, ऑब्जेक्ट को मैं कितना आगे लाऊं, हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस the object move in front of mirror, so the distance between object and image is 30। समझे भाई कि ऑब्जेक्ट को मैं कितना आगे ले आऊं, जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी हो जाए? 30 हो जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिमाग लो। 15 सेंटीमीटर। क्या बात है, बड़ी जल्दी पकड़ लिया तुमने तो आंसर। मैं तो लग रहा था गलत को बता दूंगा। ध्यान से देखो, उसने तो आंसर सही बता दिया। क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 60। मतलब ये रहा इमेज और ये रही इमेज और ये रहा ऑब्जेक्ट, कितनी दूर है भाई? 60 सेंटीमीटर। कितना है ये? 60। अब मुझे बस ये बताओ कि प्लेन मिरर में तो हमने ये पढ़ा कि डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे, जितना दूरी है उतनी दूर इमेज बन रही है। इसका मतलब वो शीशे से कितनी दूर खड़ा है? 30। शीशे से वो ये पूरी 60 है ना, तो ये हो गई 30 और ये हो गई 30, तो वो शीशे से कितनी दूर खड़ा है? 30 सेंटीमीटर दूर। अब बोला है कि इसको पास लेके आना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी कितनी हो जाए? 30 हो जाए। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट और इमेज आगे आगे आएंगे, और ये वाली जो दूरी है कितनी दे रखी है? 30 दे रखी है। इसका मतलब वो अब कितनी दूर है? शीशे से कितनी दूर है? 15 दूर है। तो एक बात बताओ, 15 अगर दूर है तो वो कितनी आगे आ गया? पहले 30 था ना, 15 आगे खिसक गया। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में मॉडिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ 10, ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी कितनी हो गई? 10, तो वो कितनी आगे आएगा? 5। कितना आगे आएगा? मैं पूछ नहीं, अरे देखना, पहले दूरी कितनी थी? शीशे से 30 थी, अब शीशे से कितनी? 5। अबे 10 तो दोनों के बीच की है भाई। 10 तो ये वाला है डिस्टेंस, 10 तो ये वाला डिस्टेंस है, तो ये कितना होगा? 5। पहले वो शीशे से 30 मीटर दूर था, 30 सेंटीमीटर, अब वो 5 सेंटीमीटर दूर है, तो कितना आगे खिसक गया? 25 है इसका आंसर। अबे दिमाग ही नहीं लगा पाया। पहले वो शीशे से कितना दूर था? 30। अब वो शीशे से कितना दूर है? 5। आपको लग रहा है ना 10, लेकिन 10 तो ये दूरी टोटल है ना u और v की, शीशे से तो 5 दूर है। तो जब 25, पहले 30 था, अब 5 रह गया, तो कितने आगे चला गया? 25 आगे चला गया। 25। ठीक है, तो
ऐसे क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। अब बात करेंगे भाई लेंस की, मैग्निफिकेशन की। बहुत सारे बच्चे टीचर्स वगैरह ना रटवा देते हैं कि मैग्निफिकेशन इसका ही होगा, लेकिन चेंज भी होते हैं मैग्निफिकेशन। मैंने आपको बताया मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। कब? जब इमेज हमारी वर्चुअल होगी, और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। तो इसमें हमेशा इमेज हमारी वर्चुअल बनेगी। इसमें हमेशा ध्यान से देखना, ये कौन सा लेंस है पता? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, इनकी प्रॉपर्टीज सेम, मतलब अगर मैं बोलूं ये डाइवर्जिंग है तो भाई ये भी डाइवर्जिंग है। अगर इसका एक ही केस है तो इसका भी एक ही केस है। अगर इसमें हमेशा छोटी बनेगी तो इसमें भी हमेशा छोटी बनेगी। और देख लो अभी हमने सीखा भी था, अभी मैंने बताया भी तुम्हें, ये ना भाई इसमें हमेशा ही छोटी बनती है और इसमें भी हमेशा छोटी बनती है। आगे बताऊंगा, ये जो जितने भी जवानी में जिनके चश्मे लगते हैं ना, उनको ये वाली बीमारी होती है, मतलब दूर का नहीं दिखता तो ये वाला लेंस लगाया जाता है। और अगर कॉनकेव लेंस में आप पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो दिखेगी अपने चश्मे, वैसे तो ये दिखेगा नहीं शायद, अगर मैं दिखाऊं तो देखो वहां आपको बड़ा दिख रहा होगा वर्चुअल, लेकिन जैसे ही लेंस लगा दिया मैंने, लेंस लगाते ही क्या हो गया? छोटा दिखने लगा। और देखो छोटा दिखने लगा कि लेंस के आगे ही जो इमेज जा रही है वो और छोटी हो जा रही है, ठीक है। तो ये कि इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है? इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है? ये जो लेंस है ना, ये साइड से है मोटा और बीच में से है पतला। बीच में आप जब टच करोगे ना से तो देख पता लगेगा पे भाई दोनों उंगलियां चिपक गई। इसको मतलब बीच में से बहुत पतला और साइड में से देखोगे तो भाई मोटा है, साइड में से मोटा है, ठीक है। साफ कर लेना वर्चुअल इमेज। तो मैंने आपको बताया इसमें मैग्निफिकेशन हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा। इमेज छोटी बन रही है बड़ी बन रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये याद रखना वर्चुअल है तो पॉजिटिव होगा। और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि मैग्निफिकेशन इसमें हमेशा एक से छोटा होगा, क्योंकि इसमें हमेशा छोटी बनेगी, इसमें हमेशा छोटी बनेगी। अब मैं आपको पावर सिखाता हूँ और उसके बाद लेक्चर करते हैं खत्म, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज द पावर ऑफ ए लेंस। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। मतलब कुछ नहीं करना, आपको पावर जो भी होगी ना वो क्या होगा? फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा। अभी बताऊंगा अभी कैसे डिफाइन करेंगे पावर को, ठीक है। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए लाइट रेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पावर। अब इसको लिख लो पहले, इसको लिखने के बाद वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो, फिर मैं ना इसको रब कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है भाई ये डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। अब डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये मेरे पास एक पतला लेंस है और ये मेरे पास एक मोटा लेंस है, ये दो तरीके के लेंस है। अब मुझे बताओ इसका फोकल लेंथ क्या है? कम है भाई, इसका गोला देखो ना छोटा बन रहा है। ऊपर वाले का फोकल लेंथ तो बहुत बड़ा होगा, उसका ऊपर वाले का फोकल लेंथ तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर ऊपर वाले का फोकल लेंथ बड़ा होगा तो ऊपर वाले का रेडियस भी बड़ा होगा और फोकस भी बड़ा होगा। इसका फोकस यहाँ पे और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, तो इसका फोकस यहीं कहीं होगा भाई। पता है इसका मतलब क्या? कि जितनी भी रेज आएंगी, अगर पैरेलल आती हैं, जितनी भी रेज आएंगी तो वो सारी फोकस से जाके गुजरेंगी। और यहाँ देखो जितनी भी रेज आ रही हैं वो सारी फोकस से गुजरेंगी। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि रेज जैसी आ रही थी वो कितनी दूर जाके कन्वर्ट मिली। अब देखो ना, इसने कितनी ज्यादा जल्दी मिला दी, बैंड कर दी, तो कौन ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है रेज को? ये ज्यादा, ठीक है। तो जितना मोटा लेंस होगा उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा, इसका मतलब उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी। यहाँ से एक चीज और पता लगेगी हमें, पता है? देखो ध्यान से कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अगर मैं फोकल लेंथ बढ़ाऊंगा भाई, अगर मैं फोकल लेंथ बढ़ाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी? कम हो। इस चीज को समझने की कोशिश करना, मैं दोबारा बताऊंगा। दोनों में से फोकल लेंथ किसकी कम है? नीचे वाले की फोकल लेंथ कम है, तो भाई इसकी पावर ज्यादा है।
इसकी पावर ज्यादा है, मतलब ये बहुत जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है। तो जितना ज्यादा लेंस मोटा होगा, देखो तुमने मैग्नीफाइंग ग्लास देखे ना, वो ऐसे जूम करने वाला, वो जितने ज्यादा मोटे रहते हैं ना, बड़े रहते हैं, वो ज्यादा का ज्यादा मिला सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मिला पाते हैं। तो ये, तो देखो अब मैंने आपको दो यहाँ पे लेंस बनाए, और ये दोनों कौन से हैं भाई? कॉनकेव। अब मुझे ये बताना कौन सा ज्यादा कन्वर्ट, यहाँ पे ये दोनों क्या है? डाइवर्जिंग है, दोनों क्या है? डाइवर्ज करते हैं रेज को। भाई इसका फोकस देख लो, मैंने गलत बना दिया ना, इसका फोकस मैंने इधर बना दिया। इसके फोकस तो दोनों साइड होंगे, इसके फोकस तो दोनों साइड होते ही है, F1 और यहाँ पे भी होता है, लेकिन कौन सा वाला फोकस लिया जाता है? मैंने बताया था जिस साइड से लाइट टकराएगी, जिस साइड से लाइट टकराएगी उसी का हमें बनाना है गोला। तो ये जी मैंने बना दिया गोला। अब इसका गोला ये रहा, और इसका गोला तो बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा भाई, क्योंकि ये देखो बीच में से पतला और ये बीच में से इतना पतला नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये लाइट टकरा के डाइवर्ज तो हो जाएंगी, तो यहाँ पे कहीं मिल रही है, और ये भी डाइवर्ज हो रही है, लेकिन ये यहाँ पे कहीं मिल रही है। तो ये वाली दूरी ज्यादा है या ये वाली दूरी ज्यादा है? तो बस इतना याद रखना है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल। अगर फोकल लेंथ बड़ी है तो पावर कम है, इसका मतलब नीचे वाले लेंस की पावर ज्यादा है। तो जैसे जैसे देखना, जो और भी बच्चे रहते होंगे जिसका साइड में से चश्मा मोटा लग रहा है तुम्हें, जिसके लेंस मोटे लग रहे हैं ना, समझ जाना उसकी पावर ज्यादा है। तो ये वही वाला लेंस है जो जवानी में लगाया जाता है, बुढ़ापे में लगता है दूसरा वाला कॉन्वेक्स। मतलब जवानी में लगाने का मतलब ये है कि दूर का नहीं दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा, तो ये वाला लगाया जाता है। और बताऊंगा अभी कि क्यों लगाया जाता है, वो सब हम लोग आई वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो भाई ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? डायप्टर। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? डायप्टर। कभी कभार वन डायप्टर का डिफाइन करने को आ जाता है, वन डायप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस। भाई इसका मतलब क्या है? देखो पावर की डेफिनेशन तो ये है, पावर वन कैसे आएगी मुझे बताओ, ये पावर वन कैसे आएगी? जब नीचे वन होगा। आप कुछ बताओ, यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो 0.5 आएगा, 3 लिखा है तो 0.33 आएगा, 4 लिखा है तो 0.25 आएगा। तो यहाँ पे ऐसा क्या कर दूं, ऐसी क्या वैल्यू रख दूं जो बना दो 1। तो इसका मतलब अगर मैं 1 रखूं यहाँ पे और यहाँ पे 1 मीटर, तो देखो ध्यान से, 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर रख रहा हूं तो पावर कितनी हो जाएगी भाई हमारी? 1। क्या 1 डायप्टर, उसी को डिफाइन करने का। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। इसीलिए जितने भी मैंने बताया तुम्हें, अभी दोबारा से बता रहा हूँ, जितने भी मतलब जवानी में चश्मे लगेंगे, ठीक है, उनकी पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो जैसे उसकी पावर भी -3.2 हो, मान लो, कुछ भी हो सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो ध्यान से, इसका फोकल लेंथ किस साइड है? इसका फोकल लेंथ किस साइड है? इस साइड है। तो इसकी जो पावर होगी कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्केव लेंस की क्या है? नेगेटिव होगी। और मैंने ये बताया भाई इसका फोकल लेंथ किधर है? इधर टकरा रही है ना, तो इधर है तो पॉजिटिव। बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पावर पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर के बाद टॉपिक खत्म। बहुत आसान है, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है आपको तो आप उसे मीटर में कन्वर्ट करोगे जब ही क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ पावर आपको पता है, कई बार आपने माइक्रोस्कोप देखा हो, टेलीस्कोप देखा हो, उनमें इतनी बड़ी इमेजेस कैसे बन जाती है? इतना मोटा लेंस तो बना नहीं सकते वो। तो क्या किया जाता है, यहाँ पे एक लेंस है, फिर एक और लेंस लगाया, फिर एक और लेंस लगाया। अब इससे होता क्या, इसकी कुछ ना कुछ इमेज बन रही होगी। मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ये गया सीधे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे बन रही है इसकी इमेज। क्या बन रही है? यहाँ पे बन रही है। तो इसने थोड़ा सा इसे बड़ा किया, उसके बाद ये वाला लेंस लगा हुआ है, ये वाला लेंस भी इसको बड़ा करेगा, और बड़ा कर दिया, फिर ये आगे जाएगी, फिर ये और मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? अगर इसकी लेंस की पावर है, बताओ इसकी लेंस की पावर होगी +5, इसकी है +7 और इसकी है +9। तो भाई जो टोटल पावर होगी, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन 5 + 7 + 9, ये हो जाएगी। कितना?
10 6 21। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और समझने की कोशिश करना, वो क्या है भाई, कि अगर मैं लगाता हूं एक लेंस कॉन्वेक्स और एक मैंने लगा दिया कॉनकेव, तो यहां से जो रेज डाइवर्ज होंगी, समझ रहे इसको, कि इसकी पावर है +2 और इसकी पावर है -2, तो जितनी ये रेज को कन्वर्ज करेगा उतना ही फिर ये आगे जाके डाइवर्ज कर देगा। मतलब जो भी रेज यहाँ से कन्वर्ज होगी वो जाके सीधे फिर ऐसी हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि +2 -2 तो इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर आप दो लेंस लगा रहे हो लेकिन पावर नेगेटिव है तो पावर 0 हो जाएगी भाई। पावर 0 का मतलब ये दोनों P1 + 2 P2 करते हैं ना हम लोग, 2 + 2 - 2 हो जाएगा। तो कोई भी पावर में फर्क नहीं पड़ा, कोई भी पावर, इन दोनों लेंस लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो कई बार तुम्हें देंगे कि दो लेंसेज लगे हुए हैं, बताओ पावर P1 है P2 है, या फिर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे कि भाई दो लेंस लगा दिए मैंने, एक की पावर है -2.5 और एक की पावर है +5, तो बताओ एक नया लेंस बनाया गया जो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनाया गया, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा? कुछ नहीं, पहले तो मैं टोटल पावर निकालूंगा भाई, पावर कितनी है टोटल, P1 + P2, और ये आएगा 2.5 है ना। उसके बाद फोकल लेंथ बतानी है, ध्यान से देखो, P = 1/f, यहाँ पे लिखो 2.5, f को इधर लेके जाओ 2.5, f कितना आया 0.4, लेकिन ये आया मीटर में, इसका मतलब 40 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर कई बार ऐसा भी होगा, मैंने बोला फोकल लेंथ दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर, बताओ पावर कितनी है। और मैंने अभी आपको बताया कि भाई पावर होती है 1/f, तो 1/f तो ठीक है, लेकिन आप लिखोगे 25, लेकिन मैंने बोला भाई गलती नहीं करनी है, इसको मीटर में लिखना है तो इसे मीटर में लिखो, 100/25, पावर आ गई हमारी 4 डायप्टर, पावर कितनी आ गई 4 डायप्टर। इस चीज को सीखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।